कभी कभी हमारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है जब हम अपने रिश्तों से प्यार और विश्वास को खोता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि ये सारी फीलिंग्स कहीं कहीं कम होती जा रही हैं। इसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में शक आ जाता है और हम डेवलप करने लगते हैं सस्पिशियस नेचर। सस्पिशियस नेचर के चलते हम देखते हैं कि लोग अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी गुप्ता। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है मेंस में आपका। लोग कहते हैं कि आदमी शक की मिजाज हो जाता है। कई बारी वो अपनी पत्नी पर शक करता है, अपने चाहने वालों पर किसी न किसी बात पर शक करना शुरू करता है। क्या कारण मानते हैं आप शक की मिजाज होने का? जब भी कभी कोई शक करता है, द बेसिक कंसेप्ट वो अपने आप में ट्रस्ट खो जाता है, इनसिक्योर अपने आप हो जाता है, एंड दैट ही ट्राइज टू रिफ्लेक्ट ऑन अदर्स। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आदमी शक्की है या बहुत ज्यादा अपनी बीवी पे या इवन अपने सराउंडिंग्स में, फ्रेंड्स में करता है, तो ही इज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ। ओके, सो बेसिकली ही नीड्स हेल्प। ऑलराइट। You do not have to discard him. You have to make him realize that this is an internal problem which he is facing. He is very much insecure in some department. And all this जो भी कोई suspicious nature होती है, वो शुरू से होती है. Okay. It does not develop overnight. और इसका basically आप देखेंगे the roots are in the childhood. ओके, क्योंकि कि जब बच्चा होता है, बच्चे में ये नहीं होती कि he can analyze a thing. Okay. He just takes things in. जो भी चीज देखता है उसी पे रिएक्ट करता है. इट इज स्टोर्ड इन दी सबकॉन्शियसनेस, तो यानी एंड व्हेन द पर्सन बिकम्स एल्डर, जी, वही पैटर्न्स दे स्टार्ट रिपीटिंग. बिल्कुल। तो यानी अगर हम देखते हैं कि एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग जब हमारे मन में आ जाती है, हम जिंदगी में इनसिक्योर फील करना शुरू करते हैं, तो शक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जाता है। इस बारे में अभी भी आप कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। अभी हमारा नंबर है 0120-251-6251। आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, हमारी लाइंस चालू हैं। अश्विनी जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि रिश्तों की शुरुआत में तो प्यार बहुत ज्यादा होता है, विश्वास बहुत ज्यादा होता है, पर रिश्तों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, कहीं ना कहीं देखते हैं वो लोग शक को अपनी जिंदगी में ले आते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, शक नहीं होता, होता क्या है कि प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। और जहां पे शक आता है, देखिए अगर आदमी कोई बहुत ज्यादा पोजेसिव होता है जी, एंड डज नॉट गिव स्पेस टू हिज पार्टनर, जी, वहां पे क्या होता है, अगर वो पार्टनर कुछ करने जाता है तो उसे शक लगता है. दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम वेयर द अदर पर्सन गेट्स इरिटेटेड कि ये मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा. होता क्या है, वो उस पे विश्वास नहीं, वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा. सो द पर्सन हैज टू बी मेड टू अंडरस्टैंड विद लव कि द थिंग इज you are getting insecure and what is the reason of insecurity, that has to be found out. यानी उस कारण को पहचानना, उस वजह को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सस्पिशियस नेचर की वजह से मर्दों में तनाव और डिप्रेशन की फीलिंग आमतौर पर देखी जाती है. और ये भी देखते हैं कि कुछ मर्द, कुछ पुरुष सस्पिशियस नेचर की वजह से हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो वायलेंट नेचर को अपना लेते हैं. जो लोग वायलेंट नेचर अपना लेते हैं अश्विनी जी, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल इससे उबर पाना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है. They need professional help because what happens कि they feel they are trapped. Okay. And when they trap, वो frustration जो है वो किसी पे मार के निकालते हैं. जी. So they need professional help. It's very very important because without a professional help, it can go to such an extent that they can start harming others as well as themselves. It can also lead to a suicidal depression. Okay. तो इस केस में अगर अब कभी भी आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी महसूस हो, आपको लगे कि ये फीलिंग आप पर हावी होती जा रही है, तो बिल्कुल भी देर न करें, प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है. संदीप हमारे साथ हैं, बताएं संदीप. मेरी आवाज आएगी. जी सवाल पूछें. सर, माइंड के अंदर कभी कभार नेगेटिव थिंकिंग आती है अपनी फ्रेंड्स को लेके. ओके. माइंड के अंदर कभी कभार नेगेटिव थिंकिंग आती है अपने फ्रेंड्स को लेके. जी. ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, बट रेयर केस में कई बार शक होता है. रेयर केस में. जी. आप मेल फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं या फीमेल फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं? फीमेल से सर. जी. देखिए क्या है, इन्होंने कहा कि कई बार याद है कि वो मेरा फ्रेंड है, बट कहीं ना कहीं शायद वो किसी और को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा होगा. तो यहाँ पे इनको समझना चाहिए कि स्टार्ट ट्रस्टिंग. वो अपने आप पे ट्रस्ट इतना नहीं कर रहे कि जब किसी का रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. जी.
लव एंड ट्रस्ट। जी, तो बिल्कुल। जहां अगर आप खुद अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, देन यू स्टार्ट मिसट्रस्टिंग द अदर पर्सन, Okay. विद रिजल्ट यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। Okay. सो यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन। और ये मैं वही कह रहा हूं कि ये चीज जो है कहीं ना कहीं इट इज फैमिली बैकग्राउंड या बचपन में कोई चीज हुई होगी, उस पे कहीं ना कहीं इट डिपेंड्स। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कोई भी दो अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में अगर कोई तीसरा दोस्त आता है और उनमें से कोई भी एक दोस्त एक नए दोस्त को Accept नहीं कर पाता। ज्यादा वक्त देना शुरू करता है, तो शायद जो दूसरा दोस्त है वो उस बात को, उस फैक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हाँ, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे क्या होता है कि वो दूसरे फ्रेंड पे पूरा डिपेंड करना शुरू जी, करता है, बिल्कुल। एंड एक्सपेक्ट क्या करता है कि जैसे वो सोच रहा है उसका दूसरा फ्रेंड भी वैसे सोच रहा है, पर ऐसा नहीं होता। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं ईच पीपल को, हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है। आपकी सोच मेरे जैसी नहीं हो सकती, मेरी सोच आपकी जैसी नहीं हो सकती। तो जब ये रियलाइज कर लेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोच सकता, देन ओनली दैट फीलिंग ऑफ सस्पिशियसनेस विल गो अवे। लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखते हैं कि अगर मान लो मैं किसी दोस्त को, एक नए दोस्त को वक्त दे रहा हूं, तो शायद मेरे मन में वो फीलिंग्स नहीं है। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं अपने पुराने दोस्त को वक्त नहीं देना चाहता या मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, पर तब भी वो दोस्त अपने मन में ऐसी भावनाएं जगा लेता है कि मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं। वही आपसे कह रहा हूं कि अगर सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल आपका ले रहे हैं, तो यू हैव फुल ट्रस्ट इन योरसेल्फ। जी। आप अपने पे विश्वास रख रहे हैं। जी। बिकॉज यू सी व्हाट हैपेंस, लव किस तरह का होता है, जी। या अंडरस्टैंडिंग या किसी से दोस्ती किस तरह। एक पेड़ को देखिए, जी। पेड़ की हर तरफ से ब्रांचेस होती हैं। जी। हर ब्रांच को उसी तरीके का जी। फूड मिलता है, उतने ही पेड़ पत्ते होते हैं, बट ये नहीं होता कि पेड़ किसी ब्रांच को कम देता है। जी। बिकॉज ऑल द ब्रांचेस नो दैट दे विल बी नर्चर्ड बाय दिस। जी। इस ट्री से नर्चर होंगी, रूट्स आर स्ट्रॉन्ग। सो बेसिकली वी हैव टू मेक अवर रूट स्ट्रॉन्ग। हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है। वो अगर मजबूत हैं, बट नेचुरल है कि आपके रिलेशंस हर जगह दे विल कैरी दी सेम वेट। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ट्रस्ट जो है वो हर रिश्ते को कायम रखने की, हर संबंध को जोड़े रखने की एक चाबी है। यहाँ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। बताएं राहुल। हेलो जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरे रिलेटिव है, उनका नाम तो लेना नहीं चाहूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन उनकी वाइफ अभी वर्किंग में है, मतलब 2-1 महीने से वर्किंग में, नया जॉब लगा है उनका। जब से वो जॉब कर रही है, वो काफी उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। मतलब मेरे नियर ही रहते हैं वो, तो वो मुझसे कंप्लेन करती रहती है, भाभी जी हैं। तो वो जॉब पे जाती है तो वो शक करते हैं शाम को आके कि तुम किसी के साथ थी, ये तुम ऐसे बात करती हो, कलीग से ये वो। तो उनका जो नेचर है, उनका हस्बैंड का 2 महीने में काफी चेंज आ गया। तो शुड ही टेक मेडिसिन और काउंसलिंग फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट? ये जानना चाहते हैं कि उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए इस केस में? यस, इसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बेसिकली ही शुड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर। Okay. ये चीज समझनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू ट्रस्ट हिज वाइफ, बिकॉज ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ईच रिलेशनशिप। Okay. एक टाइम अगर ट्रस्ट आप टूट जाता है जी। तो देयर कम्स अ ब्रेक इन अ जी। रिलेशनशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड ट्रस्ट हिज वाइफ। उनके साथ रहिए, बट नेचुरल उनकी मर्जी से ही गई होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी। क्योंकि बिना मर्जी के जाएंगी जी। तो बट नेचुरल है कि देयर विल बी अ रिफ्ट इन द रिलेशनशिप। Okay. और जब उनकी मर्जी से गई हैं, आदमी क्या होता है, प्यार करता है, चाहता है कि अपने जो चाहने वाले हैं बढ़े, जी। परंतु कहीं ना कहीं वही इनसिक्योर फीलिंग उसको तंग करनी शुरू कर देती है। जी। यू नो वन थिंग, थॉट्स जो नेगेटिव होती हैं, जी। दे थॉट्स हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर। जी। एंड जैसे आप एक नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो इट बिकम्स और थॉट्स पास में आते हैं, इट बिकम्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे छोटी सी स्नो जो होती है जब रोल करना शुरू करती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सस्पिशन आदमी है या कोई भी करता है, एक्सेप्ट अ थॉट एंड अपने मन में कहे ठीक है ये थॉट मेरे मन में आई है, आई एक्सेप्ट यू, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज गो। जी, तो यानी वो डिफरेंशिएशन लेकर आना मन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। एक ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहे हमारे साथ। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप दूसरों पर भी हमेशा विश्वास करेंगे, उनसे प्यार करेंगे और कभी भी सस्पिशियस नेचर आपके मन में, आपके जहन में नहीं आएगा। अगर आप इससे दूर रहना चाहते हैं तो हमेशा प्यार और विश्वास, इन दोनों चीजों को अपनी जिंदगी में कायम रखें। मिस्टर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं मिस्टर जैन। मिस्टर जैन, सवाल पूछें। सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम देहरादून। जी। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बात तो मैंने आपकी सुन ली है। जी। आई जस्ट वांट टू टॉक टू डॉक्टर साहब। जी कहें। ये कि अपने पे विश्वास रखो। मेरी प्रॉब्लम ये है
मैं इंस्पेक्शन में रहा डिफेंस में, हम्म, और मेरी नेचर जो है सस्पिशन हमेशा से रही है। हम्म, अच्छा, दूसरा ये है कि उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया और फिर भूलने की आदत हो गई, हम्म, वो भूलने की आदत होगी। जी। अब ये मुझे बताइए, जब मैं कोई चीज भूल जाता हूँ तो सस्पिशन अपने पे कैसे विश्वास करूं? यानी इनका कहना यह है कि ये चीजों को भूल जाते हैं और फिर विश्वास कभी नहीं पैदा देखिए कर ऐसा है पाते। कि पहले उस डिपार्टमेंट में रहे जहां पे इट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। नाउ व्हाट हैपेंस कि इसके लिए ट्रांजिशन जब आप रिटायर करते हैं जी। तो बेसिकली उस वक्त यू शुड बी गिवन अ काउंसलिंग ट्रीटमेंट, बिकॉज जब इट्स वेरी वेरी इम्पेरेटिव कि इस जॉब से जब आप ट्रांसफर करते हैं तो यूजुअली डिपार्टमेंटल्स बाकी जगहों में होता है, दे गिव काउंसलिंग। ओके। अगर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो स्टिल घबराने की जरूरत नहीं है, ही शुड टेक अ प्रोफेशनल काउंसलिंग। एंड तभी जो भूलने की बीमारी क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो काम पहले करते हैं इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सिविलियन लाइफ। ठीक यहाँ है पर ना, मेरे ख्याल इनको प्रोफेशनल प्रोफेशनल हेल्प की बहुत जरूरत ज्यादा जरूरत है। तो वंस ये प्रोफेशनल हेल्प लेंगे आस्ते आस्ते, इट्स अ स्लो प्रोसेस, देयर आर सर्टेन थेरेपीज व्हिच विल हेल्प हिम। बिल्कुल भी ना घबराएं, प्रोफेशनल हेल्प के जरिए आप इस समस्या से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ यहाँ देहरादून से, कहें गौतम जी सवाल पूछें। हाँ हाँ, मैं देहरादून से गौतम बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरा कुछ समस्या प्रकार की धार्मिक से जुड़ी है हल्की सी। जी। हाँ, मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत उन्हें विश्वास भी करता हूँ, वही मुझे बहुत प्यार करते हैं। बट लास्ट 3-4 साल से ऐसा कुछ बीच में कुछ लोग जुड़ गए हैं, उन्होंने कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत ज्यादा कर दिया है हम लोग के बीच। और अब स्थिति यह है कि गुरुजी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, और वो हैं वो मिलने भी नहीं देना चाहते जी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, और वो उनको छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आस्था बहुत ज्यादा है उनसे, तो समझ में नहीं आता क्या करेंगे जी। तो यहाँ पर एक दो राय पर हैं ये भी अपनी जिंदगी में कि एक तरफ आस्था है इनकी और एक तरफ एक शक की भावना इनके मन में जो आती नहीं, इनके मन में शक है, इनको ये है कि इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए ऐसा है, आपके गुरु में आस्था है, बिलीव इन दैट, बिकॉज अल्टीमेटली गुरु जो है भगवान का दिया एक रास्ता है। सो योर अल्टीमेट इज गॉड, सो बिलीव इन दैट सुप्रीम गॉड। अगर गुरु ने जो रास्ता दिखाया है भगवान का, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने भगवान के पास जाना है। क्योंकि एक जिंदगी में ध्यान रखिए, गुरु इज ओनली अ टीचर। टीचर कैन नॉट गिव लाइफ, नॉट टेक लाइफ। द पावर टू टेक लाइफ एंड गिव लाइफ इज ओनली इन गॉड। तो बिलीव, उस भगवान पे विश्वास कीजिए। देखिए कई कई हमें ये पॉइंटर्स मिलते हैं कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं और अगर आप उससे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं या वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, तो टेक अ डिफरेंट चॉइस। बिल्कुल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कि आप धार्मिक की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेट आपका एम भगवान से मिलने का है कि किस तरह आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को रियलाइज करने का है। सो हो सकता है ये एक रास्ता गुरु ने दे रखा हो कि आप अपने आप को पहले रियलाइज कीजिए। किसी पे दोष मत दीजिए कि कोई गलत है या सही है, कोई ना कोई कारण जरूर बनता है अपने आप को नई सीख देने के लिए। यहाँ पर रास्ते हम सभी को मिल जाते हैं, बस फर्क इतना होता है कि हम सही वक्त पर सही रास्ता और कौन सा रास्ता चुनते हैं जो कि हमें सफलता की ओर लेके जाता है, यही मैटर करता है। सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो सस्पिशियस नेचर है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी तरह से पॉजिटिव सोच जो लोग रखते हैं और प्यार और विश्वास को अपने मन में बनाए रखते हैं, उन लोगों से सस्पिशियस नेचर हमेशा दूर रहता है। यहाँ मीना जी हमारे साथ हैं, बताएं। लीना जी सवाल पूछें। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी जी। आई एम 10 years younger to my husband and he has become very suspicious of late. So क्या I can adopt certain measures which can keep him nice with me and I can have a healthy relationship? तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम घर के माहौल में? कोई छोटे छोटे टिप्स, क्या ऐसा सब कुछ हो सकता है? जी देखिए बिल्कुल हो सकता है लीना जी। द थिंग इज, पहले ये देखिए सस्पिशन किस कारण हो रहा है। सपोज आप अगर बाहर जाने का सस्पिशन है इनको, या कोई आप ऐसा काम कर रही हैं या किसी से बात कर रही हैं, उनकी नॉलेज में रख के कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हम ये काम कर रहे हैं एंड वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स, बट दूसरा व्यक्ति उस चीज को
नहीं समझ मेरे ख्याल पाता। जब हम चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं दूसरे से, और प्रॉब्ली मेरे ख्याल हम छुपाना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम कोई सरप्राइज देने की कोशिश में भी छुपाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक शक का कारण बन जाता है। शिखा जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। कहीं शिखा जी। हेलो जी सवाल पूछें। हाँ जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। पहला क्वेश्चन है कि सर अपने पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या मेजर्स हैं मतलब, और दूसरा है कि दूसरों पे फिर कैसे ट्रस्ट करें। जी देखिए, सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट करने का मतलब है स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। द ग्रेटेस्ट मैजिक इज आप अपने आप पे विश्वास करो, जो आप काम कर रहे हो बिलीव दैट यू कैन डू इट। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, बचपन से लिमिटिंग हमें, आप वहां मत जाना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एक सिंपल तरीका लेते हैं जी, बाल गीले हैं बाहर मत जाना, जुकाम हो जाएगा जी। परंतु क्या देखिए, समुद्र यानी के किनारे अपनी जो काबिलियत लोग, पर विश्वास करना बहुत नहीं, जरूरी इसका है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि समुद्र के किनारे जो लोग बाल गीले करके बैठे हैं, क्या उन्हें कोल्ड होता है? नहीं। तो आउटसाइड लिमिटिंग बिलीफ्स हमें इस चीज में प्रेरित करती है कि हम विश्वास ना करें अपने आप पर। सो चेंज दैट इंटरनल एटीट्यूड कि जो भी कर रहे हो, यस इट इज राइट। बिल्कुल। और ये भी जब यही जानना चाहते हैं कि दूसरों पर किस तरह तो विश्वास जब आप किया अपने जाए। आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे तो बट नेचुरल है कि यू विल स्टार्ट बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग द अदर पर्सन आल्सो। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं तो ये आदत आपके मन के अंदर, आपके जहन में बस जाएगी और आप तभी दूसरों पर भी विश्वास करना शुरू करेंगे। एक और ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहे हमारे साथ। जिंदगी में प्यार और विश्वास बनाए रखना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों ना हम दूसरों को, अपने पार्टनर्स को थोड़ा वक्त दें और अपने मन से सस्पिशियस नेचर, एक शक की भावना को दूर करने की कोशिश करें। फिर देखिएगा जिंदगी में जो मिठास है वो बढ़ती ही जाएगी और आपके रिश्ते मजबूत होते जाएंगे। वक्त है आपके एसएमएस को शो में शामिल करने का। एक दर्शक है हमारे, वो जानना चाहते हैं कि व्हाट शुड अ गे डू इफ ही हैज नो वन टू शो हिज फीलिंग्स। देखिए, आजकल तो गे इज बिकम लीगल Yeah. एंड ही शुड गो टू प्रोफेशनल काउंसलर। और आजकल काफी ऐसी सोसाइटीज भी बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं जी। जहां पे जाके ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड टेक हेल्प। जी। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद हो सकती है। एक पिता हैं, वो जानना चाहते हैं कि जब भी उनका बेटा पढ़ाई नहीं करता है तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है, वो अपने गुस्से को कैसे काबू में करें। कहीं ना कहीं वो अपनी चीज अपने बेटे में देख रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज रिफ्लेक्शन देखा जाता है। एंड यू शुड ऑब्जर्व कि बच्चे का माइंड एक डिफरेंट तरीके का होता है। उसको आजकल वो जमाना नहीं रहा कि आप रॉड से बच्चे को कंट्रोल करें। बिल्कुल। लव एंड अफेक्शन एंड डिफरेंट वेज ऑफ, आजकल स्टडीज आ गए हैं जो कि खेल खेल से सिखा करके बच्चे को करा जा सकता है। बिल्कुल। तो एक डिफरेंट अप्रोच आप अपना सकते हैं, इसके जरिए आप अपने गुस्से को काबू रख सकते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएं विवेक। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप प्रज्ञा टीवी को और आप सभी को, कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया आपने। हमें बहुत सहारा मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। विवेक जी, प्रज्ञा के साथ और मेंस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि हम सर एक किसी दहशत से गुजर रहे हैं। एक मेरी उम्र 45 साल है और किसी सज्जन ने, किसी इंसान ने हमारे पे अटैक करवा दिया, पूरी फैमिली पे। और गलत फहमी में उनको मन में वहम था, जैसे कि आपने बताया कि सस्पेक्ट करता है कोई आदमी। जैसे हम उनके किसी से मित्र से बात कर रहे तो उनको लगा कि हम उनके मित्र से पहले मित्रता थी, वो बाद में दुश्मनी बदल गई। मगर उनको ये लगा कि ये अगर इनके साथ बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हाँ, ये हमारे दुश्मन है और ये इनके साथ मिले हुए हैं। ऐसे उन्होंने मिसकैलकुलेशन मन में जो कर दिया उनका। तो उस सेकंड में उन्होंने अटैक करा और हम बिना कसूर के, बिना किसी गलती के हम पे ऐसी चीज आई और हम बहुत ही दहशत में हम, क्योंकि हमने जीवन में कभी ऐसा कोई काम भी नहीं करा और ना कोई हमारी सोसाइटी में इज्जत थी और इज्जत है। लेकिन अब ऐसा लोगों का रवैया आसपास का देख करके और खुद की चीजें देख करके बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं और दहशत में जी रहे हैं। क्या करें ऐसे तो यानी किसी गलतफहमी के चलते हाँ, इसमें क्या होता है, एक तो होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि जो दहशत आगे मन में बैठ गई है वो आस्ते आस्ते निकलेगी। उसके लिए देयर हैज टू बी सम सेशंस, आफ्टर दैट ये चीज निकलेगी। कि विदाउट प्रोफेशनल हेल्प ये नहीं निकलेगी। कोई आप दवाई भी देंगे तो दे विल जस्ट, मतलब आपको सोने की या शांत करने की, बट दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। और बाहर निकलने के लिए प्रोफेशनल हेल्प बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल काउंसलिंग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर दिल्ली से कमाल जी ने कॉल किया है, कहीं लगता है संपर्क नहीं है इनके साथ। सिंबल जी जुड़ गई हैं, कहीं सिंबल जी। हेलो जी, सवाल पूछें। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में मेरे लगता है इनसे ही संपर्क टूट गया है। अश्विनी जी, एक पार्टनर का क्या रोल होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शक की भावना मर्द के अंदर आती है तो पार्टनर उसे किस तरह से हैंडल करे?
देखिए, पार्टनर को पहले समझना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति उस पर शक कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ओवर पोजेसिव है, उसको जरूर से ज्यादा चाहता है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में उसे कहीं धोखा मिला है, या उसने देखा है कि उसके रिलेशंस जिनको वो चाहता था, दे हैव गॉन आउट ऑफ हिज लाइफ without any rhyme and reason, and he is not able to understand it. Usually this happens in childhood. So understanding the reason behind it, कि क्यों शक कर रहा है, किस लिए कर रहा है, and क्या करने से उसका शक दूर हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोज कोई क्रॉनिक बहुत ज्यादा शकी हो गया है और उसके बाद भी नहीं समझ रहा, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प दिलवानी बहुत जरूरी है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि यू आर इंट्रूडिंग टू मच इनटू माय लाइफ, आप मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनर को लगता है कि मैं क्यों हर चीज अपने पति को हर चीज बताऊं, मैं क्यों बताऊं कि मैं किससे मिली, मैंने किससे बात की, किससे फोन पर बात की। तो ये अपने आप में बहुत ही अलग चीजें होती क्या है कि पीपल की एक और कारण है, पीपल वांट टू मच ऑफ स्पेस, बट व्हेन यू आर मैरिड टू अ पर्सन, मैरिज जो है इट इज फॉर लाइफ, so you should share everything. Marriage में two people are becoming one, and when you become one, there is nothing to hide. डेफिनेटली, मेरे ख्याल से यहाँ पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं इसमें आज इन सभी बातों के लिए। Thank you very much.